नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम नई भर्ती में कास्ट सर्टिफिकेट का प्रारूप। यहाँ पर अभी भी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आप लोग किसी के द्वारा क्या बताया जाता है, आप लोग उसको बाद में सुनिए। सबसे पहले आप लोग खुद देखिए नोटिफिकेशन को, आप सभी बार बार पढ़िए। और हम एक ही चीज़ को लेकर के एक बार नहीं कई बार बात करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी बहन का छोटी सी गलती की वजह से उनकी मेहनत ख़राब हो। आप इतने मेहनत से पढ़ाई करेंगे अपने सिलेक्शन के लिए और डॉक्यूमेंट की छोटी मोटी गलती की वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर प्रारूप दिखाने से पहले अभी देखिए एक भैया का फ़ोन आया था, तो वो कह रहे थे कि हम जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और हमको बोला गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, इसके प्रारूप में सब कुछ आपको यहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कहाँ पर है, एक मिनट, बहुत ध्यान से आप सभी देखा करिए। यहाँ पर देखिए, आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि आपका नाम और आप किस जाति के हैं, सामान्य वर्ग में हैं आप, और आगे लिखा है के सदस्य जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के रूप में अधिसूचित नहीं है। अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। अब इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़ यहाँ पर आप सभी देखिए, अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग नहीं करेंगे, तभी आप बनवा पाएंगे। यानी कभी भी आपने अपने कास्ट के आधार पर आपको कोई भी आरक्षण लाभ न मिला हो, आप अपने आप को सामान्य वर्ग के रूप में अधिसूचित करवा करके ही आप बनवा पाएंगे ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब प्रारूप ध्यान से देखिएगा आप सभी। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ओबीसी के लिए। बहुत ध्यान से आप सभी एक एक लाइन देखिए। हमें लगा था कि आप सभी समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ बहनों को अभी भी डाउट हो रहा था, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, या फिर आपके उनके गार्जियन होंगे, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा, जो भी सिस्टर फॉर्म भर रही होंगी जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो यहाँ पर उनका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है पुत्र या पुत्री, मतलब आपके पिता का नाम यहाँ पर हो जाएगा, फादर का नाम यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर माता का नाम हो जाएगा, मदर का नाम हो जाएगा। उसके बाद निवासी, ग्राम, तहसील, जिला, राज्य। यहाँ पर कहीं पर भी हस्बैंड का नाम लिखने के लिए ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो हस्बैंड का नाम अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर आएगा, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए आप सभी बहनों से निवेदन है कि हस्बैंड का नाम नहीं आना चाहिए। आपको प्रॉपर अपने पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाना है। और ये सारी चीज़ें आप लेखपाल को, तहसीलदार महोदय को, एसडीएम सर को, जिसको भी दिखाते होंगे उनको सारी बातें दिखाइए, समझाइए कि सर नोटिफिकेशन में ऐसे ऐसे बोला गया है, प्रारूप इस प्रकार से दिया गया है, हमें यही वाला चाहिए, यानी कि इसी प्रकार का होना चाहिए आपका ऑनलाइन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। और एक चीज़ आप सभी और ध्यान दीजिए, ऐसे तो देखिए जाति कभी बदलती नहीं है, पिता पक्ष से जाति हमेशा वही रहेगी। फिर भी पुराना जाति प्रमाण पत्र वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कई बार या प्रोविजनल में डाल देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी 2 साल या 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र हो या फिर निवास हो, आप लोग प्लीज़ नया बनवा लीजिएगा। बाकी हमने सभी से कहा था कि अगर आप बनवा पाए, थोड़े से पैसे, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप सभी लोग नया बनवा लीजिए ताकि कोई भी आपको समस्या ना आए। क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर ये लिख दिया जाता कि हाँ कास्ट सर्टिफिकेट 2 साल 3 साल कितना पुराना चलेगा, मतलब कुछ लिखे ही नहीं है। अब वो आगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता कि वो क्या कैसा वो डिसीजन लेंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है, जबकि ये उनकी एक मोरल, एक उनकी नैतिक दायित्व तो बनता है आयोग का, या जो नियमावली बनाई गई विभाग का, कि उसमें सब कुछ स्पष्ट लिख दे कि हाँ इतना पुराना रहेगा तो चल जाएगा, सब कुछ स्पष्ट लिख देना चाहिए। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र में जो लोग इंटर कास्ट मैरिज है या फिर अदर स्टेट के हैं, उनके लिए पिता पक्ष का अनिवार्य होता, समझ में आता, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए पिता पक्ष का अनिवार्य कर दिया गया है। दिक्कतें आप सभी को बहुत हो रही हैं, लेकिन इसमें अब क्या किया जा सकता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग प्रॉपर अपने मायके साइड से ही ऑनलाइन करवाएंगे जाति प्रमाण पत्र के लिए। हस्बैंड का नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ माता और पिता का नाम आएगा, आपका नाम रहेगा, ठीक है, और वहाँ का पता रहेगा। निवास आप अपने ससुराल पक्ष का लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निवास आप जहाँ पर रहेंगे वहीं का लगाएंगे निवास, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो निवास आपका, निवास प्रमाण पत्र आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, किसी भी जिले का हो लेकिन उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो उम्मीद है कि अब आप सभी को समझ में आ गया होगा जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। अब आगे देखिए आप सभी ईडब्ल्यूएस का, इसके बारे में भी आप सभी को बहुत ध्यान से देख लेना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला किसी को भी अपना जो फॉर्मेट है
यही फॉर्मेट रखना है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विस में जो भी आपको फॉर्मेट दिया गया है। इसमें आपको अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं बनवाना है, आपको उत्तर प्रदेश सरकार वाला ही बनवाना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए आपसे भी थोड़ा सा, जो रजिस्ट्रेशन है काउंसिल वाला, आईएनसी वाला नहीं चलेगा, आईएनसी नहीं मांगा गया है। उत्तर प्रदेश का ही, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ का ही रजिस्ट्रेशन रहेगा, तभी मान्य किया जाएगा। ठीक है, कुछ आपके डाउट और भी हैं, जैसे एससी और एसटी में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम सेम एकदम है। ठीक है, बस यहाँ पर जो ये नियमावली है ये दूसरी नियमावली है, ओबीसी में दूसरी नियमावली है, ये हो गया एससी का। ठीक है, तो एससी एसटी के लिए सेम नियमावली होती है, लेकिन प्रारूप वही है, पिता का नाम, माता का नाम, कहीं पर भी हस्बैंड का नाम नहीं आना चाहिए। जो सिस्टर अनमैरिड है उनके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग विवाहित है, मैरिड है, आपके लिए पिता पक्ष से ही आपको चाहे जैसे बनवाना है। और नया आप सभी लोग प्लीज़ बनवा लीजिएगा, ज़्यादा पुराना होगा, मतलब नया आपका बन ही नहीं पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप पुराना लगा दीजिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा पुराना हो, 2 साल 3 साल से ज़्यादा पुराना हो, निवास या फिर जाति, आप लोग प्लीज़ नया बनवा लीजिएगा। और जिनका ईडब्ल्यूएस है उनके लिए तो बिल्कुल अनिवार्य है कि 1/4/2024 के बाद का ही रहेगा, तभी मान्य होगा। और फॉर्म आवेदन की जो लास्ट डेट है 27 नवंबर 2024, उस डेट तक आप लोग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। एक जो डाउट आप सभी के मन में और है सिलेबस को लेकर के, सिलेबस आपका सब कुछ पुराना है। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था हमने उसी दिन बताया था कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस आपका पूरा बिल्कुल वही पुराना वाला सिलेबस है। जिनको भी सिलेबस चाहिए हम ये पीडीएफ दोबारा से ग्रुप में शेयर कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप है आप सभी के लिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो आप लोग कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ वहाँ पे है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भी सिस्टर को क्लास ज्वाइन करनी हो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जितना आप देरी करेंगे उतनी क्लासेज आपकी छूटती चली जाएंगी। हमारा एक ही बैच है और एक ही बैच में चाहे 100 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, चाहे 2000 लोग हो, वही उतने ही बहनों को लेकर के हम पूरा एग्जाम डेट तक आप सभी को क्लास देते रहेंगे अच्छे से। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जितने भी सिस्टर हमारे क्लास से बैच से जुड़ती हैं, पूरी मेहनत करेंगे कि आप सभी का 100% सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी बहन का सिलेक्शन ना रुके। बशर्ते आपको डेली की डेली जितनी भी क्लास देंगे आपको उतना क्लास अच्छे से डेली का डेली देखते चलना है। तो जिनको भी क्लास ज्वाइन करना हो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप सभी को बता दें क्लास के बारे में, क्लास जो है ऑनलाइन 7 बजे लाइव शाम को भी चलता है, इसे आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश आप सभी को ये करना है कि आप सभी लोग लाइव जुड़े। लाइव जुड़ने से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, कोई क्वेरी होगी आप उसी समय पूछ पाएंगे। सेकंड चीज़ आप सभी यहाँ पर देखिए, केवल आपको एक बार फीस जमा करना है, 1499 की फ़ीस है, एक बार केवल जमा करना। और ये फ़ीस आपकी एग्ज़ाम डेट तक के लिए है, चाहे एग्ज़ाम 10 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, क्लास आपको इसी फीस में मिलता रहेगा। इसमें सब कुछ आपको पीडीएफ, लाइव क्लास, आगे आपको प्रैक्टिस क्विज भी प्रोवाइड कराएंगे। प्रैक्टिस क्विज अभी नहीं देंगे, पहले आप सभी का पूरा सिलेबस कवर हो जाए अच्छे से, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्विज भी कराएंगे। और आप सभी को टेलीग्राम का एक चैनल है, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन वगैरह पर देखिए हम क्लास आपको इस बार नहीं दे रहे थे, टेलीग्राम का चैनल है, सेम क्लास यूट्यूब वाली ही सेम क्लास वही टेलीग्राम पर आपको एक चैनल है। तो आप सभी के पास टेलीग्राम होना चाहिए, आपके मोबाइल में आपने इंस्टॉल कर रखा हो, जैसे व्हाट्सअप वैसे टेलीग्राम आप लोग चलाते होंगे तो ठीक है, नहीं चलाते होंगे तो आप सभी इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी ये चैनल, इसमें क्या है कि सबसे पहले आप फीस पेमेंट कर लेंगे तो हम आपको उसमें ऐड कर देते हैं, यानी डायरेक्टली आपको हम लिंक प्रोवाइड नहीं कराते हैं, आपको सबसे पहले फीस पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपका जो भी नंबर टेलीग्राम का होगा हम बैच में ऐड कर देते हैं, फिर वहीं से आपको सारी क्लासेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। पेमेंट करने के लिए आप कहेंगे तो आपको QR कोड सेंड कर देंगे अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो, या फिर जो हमारा ये नंबर है 9315707758, आप इसी नंबर पे डायरेक्टली आप UPI कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जैसे भी आपको करना हो आप इसी नंबर पे डायरेक्टली भी पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, हम आपको तुरंत उसी समय ऐड कर देंगे बैच में। अगर आप में से किसी को डेमो क्लास देखना हो, डेमो क्लास, तो डेमो क्लास की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के डेमो क्लास देख लीजिएगा, या फिर कमेंट में जाएंगे तो वहीं पर डेमो क्लास का भी लिंक है, यानी टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है और डेमो क्लास का भी लिंक है। लेकिन जो बैच है आप सभी के लिए, वो बैच में आप डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाएंगे, उसमें हम आपको ऐड करेंगे जब आप फीस पेमेंट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।